अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऑब्सेन गायनाकोलॉजी। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की वीडियो में हम मैग्नीशियम सल्फेट लगाने का तरीका देखेंगे कि प्री एक्लेम्शिया में या एक्लेम्शिया की कंडीशन में जो मैग्नीशियम सल्फेट का प्रोटोकॉल दिया जाता है पेशेंट को एडमिट करके 24 आवर्स का प्रोटोकॉल दिया जाता है मैग्नीशियम सल्फेट का। वो हम डिटेल से उसको पढ़ेंगे कि किस तरह आपने मैग्नीशियम सल्फेट लगाना है और उसको कैसे मॉनिटर करना है। साथ में हम देखेंगे मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी भी हम देखेंगे। मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट एक चॉइस ऑफ ड्रग है जो प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया में फिट्स को कंट्रोल करने के लिए दी जाती है। प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन जिसमें पेशेंट को प्री एक्लेम्शिया सीवियर प्री एक्लेम्शिया की वजह से फिट्स आ जाते हैं, उन फिट्स को कंट्रोल करने के लिए या सीवियर प्री एक्लेम्शिया में फिट्स आने से रोकने के लिए हम मैग्नीशियम सल्फेट का प्रोटोकॉल देते हैं पेशेंट को। मैग्नीशियम सल्फेट का एक इंजेक्शन 5 ग्राम का होता है और उस 5 ग्राम में 10 ml का एक एम्प्यूल होता है। ml के अकॉर्डिंग देखें तो 10 ml उसमें होता है और वो इंजेक्शन 5 ग्राम का होता है। मीन्स के 1 ml में 0.5 ग्राम आपके पास इंजेक्शन होता है, डोज होती है। तो मैग्नीशियम सल्फेट का आईएम मेथड हम देखेंगे। आईएम मेथड जो हॉस्पिटल्स में ज्यादा यूज किया जा रहा है, आईएम मेथड को हम सीखेंगे किस तरह से हम लगाते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट जो हम देते हैं पेशेंट को, वो हमेशा याद रखना, मैग्नीशियम सल्फेट कभी भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करता। मैग्नीशियम सल्फेट फिट्स को, कन्वर्जेंस को कंट्रोल करता है। तो इसकी 2 डोजेस हम देते हैं पेशेंट को। एक लोडिंग डोज होती है और दूसरी मेंटेनिंग डोज होती है। लोडिंग डोज वो होती है जिसमें अगर प्री एक्लेम्शिया है, सीवियर प्री एक्लेम्शिया है, तो एक साथ हाई डोज दे दी जाती है पेशेंट को ताकि पेशेंट को फिट्स ना आए। अगर एक्लेम्शिया हो गया, पेशेंट कन्वर्जेंस में है, तब भी लोडिंग डोज पहले दे दी जाती है जो हाई अमाउंट में देते हैं, जिससे फिट्स रुक जाते हैं, दोबारा फिट्स नहीं आते। तो लोडिंग डोज आप देंगे, सबसे पहले आपके पास पेशेंट आई, आपने पेशेंट को एडमिट किया, आपके पास पेशेंट इंडिकेटेड है कि मैग्नीशियम सल्फेट उसे देना है। देन आपको पता है मैग्नीशियम सल्फेट का एक इंजेक्शन 5 ग्राम का है। तो लोडिंग डोज में आपने क्या करना है, लोडिंग डोज में आप देते हैं 4 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट आईवी स्ट्रेट देते हैं। 4 ग्राम में आपके पास कितने ml आएगा, 4 ग्राम में आपके पास 8 ml आएगा मैग्नीशियम सल्फेट। आपने 8 ml मैग्नीशियम सल्फेट फिल करना है, 20 ml नॉर्मल सलाइन में उसको डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट करके आपने आईवी स्टेट देना है पेशेंट को, और वो भी बिल्कुल स्लो स्लो, इतना स्लो देना है कि 5 to 10 मिनट्स में वो डोज पेशेंट को लगनी चाहिए। ये आपने 4 ग्राम आईवी स्टेट दिया जो आपने 20 ml नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट किया। 4 ग्राम मीन्स के 8 ml आपने लिया, प्लस आपने साथ में 10 ग्राम आईएम भी पेशेंट को देना है। 10 ग्राम आईएम मीन्स के 5 ग्राम इन ईच बटक। 5 ग्राम आप लेफ्ट बटक पर आईएम डीप दोगे, ये डीप दिया जाता है मसल्स में, मीन्स के 5 ग्राम। तो ये आपके पास 10 ग्राम है, तो ये आप जो है 5 ग्राम एक बटक पर दोगे, 5 ग्राम दूसरे बटक पर दोगे। मैग्नीशियम सल्फेट जो है आप 1 ml साथ में 2% लिग्नोकिन जाइलोकिन इंजेक्शन है। आप पहले जाइलोकिन लगा सकते हैं बीच में, या इंजेक्शन के साथ भी ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंजेक्शन पेनफुल होता है और हायर अमाउंट में देना पड़ता है और डीप मसल्स में देना पड़ता है, इसीलिए पेन को कम करने के लिए आप साथ जाइलोकिन भी दे सकते हैं। तो आपका ये जो है टोटल बन जाएगी डोज कितनी, 14 ग्राम। 14 ग्राम आपकी टोटल लोडिंग डोज बन जाएगी। मीन्स के आपके पास पेशेंट आई, फर्स्ट इंटरेक्शन पे आपने पेशेंट को सिक्योर करने के लिए लोडिंग डोज दे दी 14 ग्राम, जिसमें से 4 ग्राम आपने दे दी आईवी जो आपने डाइल्यूट करके दी, डाइल्यूशन में दी 20 ml नॉर्मल सलाइन में। और इसी तरह आपने 10 ग्राम आईएम दी, जिसमें से आपने इसको डिवाइड किया, 5 ग्राम आपने उसी वक्त एक लेफ्ट बटक पर दिया, 5 ग्राम आपने राइट बटक पर डीप मसल्स में दिया। अब आपकी पेशेंट को आपने लोडिंग डोज दे दी, ये थी आपकी लोडिंग डोज। इंजेक्ट डीपली डीपली इनटू द अपर क्वाड्रेंट ऑफ ईच बटक, वही जिस तरह से हम आईएम देते हैं आईजी ग्लूटियल मसल्स में, लेकिन ये डीप दिया जाता है। आई होप आपको ये लोडिंग डोज क्लियर हुई होगी।
दोबारा से रिपीट करती हूँ, टोटल जो लोडिंग डोज है वो आपकी 14 ग्राम होगी। 4 ग्राम आईवी स्टेट देनी है आपने 20 ml नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट करते हुए, और स्लो स्लो देना है, इतना स्लो कि 5 to 10 मिनट्स में वो कंप्लीट हो। और 10 ग्राम में से 5 ग्राम आपने लेफ्ट बटक पर देना है और 5 ग्राम राइट बटक पर आपने देना है। मेंटेनेंस डोज उसके बाद आप चलाएंगे। देखिए, आप जो डोज चलाते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, आपके पास पेशेंट जिस टाइम आए उस टाइम से लेकर आप नेक्स्ट 24 आवर्स तक ये डोज चलाते हैं, 24 घंटे तक आप डोज चलाते हैं। तो मेंटेनेंस डोज आपने पेशेंट आई, आपने लोडिंग डोज दे दी, और मेंटेनेंस डोज में क्या करते हैं, फिर आप 5 ग्राम IM एवरी 4 आवर्स अल्टरनेटिंग बटक कंटिन्यू फॉर 24 आवर्स आफ्टर लास्ट सीजर्स और डिलीवरी। 5 ग्राम आप IM देते हैं हर 4 घंटे के बाद। कैसे देते हैं? 4 घंटे बाद आपने लेफ्ट बटक पर दिया, देन आपने 4 घंटे बाद आपने राइट बटक पर दिया, देन 4 घंटे बाद लेफ्ट बटक पर, देन 4 घंटे बाद राइट बटक पर। इस तरह आपने 24 घंटे का पीरियड पूरा करना होता है इस डोज का। ये कह रहे हैं कि लास्ट सीजर का मतलब आपके पास पेशेंट आई इक्लेम्शिया में आई, उसको फिट्स आया था, फिट्स कंट्रोल हुआ तो आपने पेशेंट को लोडिंग डोज दे दी थी, तो वहां से लेकर आपने टाइम काउंट करना है और फिर नेक्स्ट 24 आवर्स तक आपने देना है। और डिलीवरी के बाद भी प्यूरिपीरियल इक्लेम्शिया भी होता है पेशेंट को, तो आप डिलीवरी के बाद भी पेशेंट की ये डोज स्टार्ट करते हैं अगर पेशेंट प्यूरिपीरियल इक्लेम्शिया के साथ हो। ये आपके पास मैग्नीशियम सल्फेट का इंजेक्शन है जो कि 5 ग्राम 10 ml होता है। यहाँ आपको एक चार्ट दिया हुआ है। अब इस चार्ट को हम समझते हैं कि किस तरह से आप देंगे। ये देखिए, ये स्टार्ट के 4 घंटे थे, चार आपके पास पेशेंट आई थी, तो यहाँ 0 आवर्स लिखा है कि इस टाइम पेशेंट आई, आपने लोडिंग डोज पेशेंट को दे दी। क्लियर हो गया? पेशेंट को लोडिंग डोज देनी है आपने, उसके बाद आपने 4 घंटे के बाद पेशेंट को 5 ग्राम आपने दिया लेफ्ट बटक पर। क्लियर हो गया? देन आपके फिर 4 घंटे के बाद मीन्स के 8 घंटे हो गए तो आपने 5 ग्राम दिया राइट बटक पर। देन आपके 4 घंटे गुजरे, 12 घंटे हो गए, आपने फिर 5 ग्राम लेफ्ट बटक पर दिया। देन आपके 4 घंटे गुजरे मीन्स के 16 घंटे हो गए, 5 ग्राम राइट बटक पर। देन आपके 4 घंटे गुजरे मीन्स के 20 आवर्स हो गए, तो आपने 5 ग्राम लेफ्ट बटक पर दिया। देन 4 घंटे गुजरे मीन्स के 24 आवर्स हो गए, राइट बटक पर दिया। तो इस तरीके से आपने पेशेंट की मेंटेनेंस डोज चलानी है। स्टार्ट में आपने लोडिंग डोज दी, फिर हर 4 घंटे बाद आपने अल्टरनेटिंग बटक पर 5-5 ग्राम IM डीप मसल्स में मैग्नीशियम सल्फेट देना है। अच्छा, मैग्नीशियम सल्फेट जो है सम टाइम बॉडी में एक्सेस होने की वजह से टॉक्सिसिटी भी क्रिएट कर सकता है, कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है। तो आपने जो मेंटेनेंस डोज देनी है, जब आप मेंटेनेंस डोज देंगे तो मेंटेनेंस डोज देने से पहले आप मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी को चेक करेंगे, असेस करेंगे। टॉक्सिसिटी कैसे देखते हैं वो हम समझते हैं, देखते हैं कैसे देखते हैं। लेकिन आपने क्या करना है कि हर डोज मेंटेनेंस डोज, जैसे हर 4 घंटे बाद आप मेंटेनेंस डोज देने जा रहे हैं, तो मेंटेनेंस डोज देने से पहले आपने मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी चेक करनी है। अगर मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी का कोई एक भी सिम्टम आपको मिलता है, आपने वहीं पर मैग्नीशियम सल्फेट को स्टॉप कर देना है, आगे मेंटेनेंस डोज नहीं चलानी, फिर आप उसका एंटीडोट देकर पेशेंट को सिक्योर करेंगे। लेकिन अगर आपको मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी का कोई सिम्टम नहीं मिलता, देन आप इसी तरह इसी अल्टरनेटिंग वे में मैग्नीशियम सल्फेट की मेंटेनेंस डोज को 24 घंटे तक चलाते रहेंगे। मॉनिटरिंग ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। देखें, ट्रीटमेंट के दौरान आपने मैग्नीशियम सल्फेट को मॉनिटर करना है, जिसमें आप 3 चीजों को देखते हैं। एक, आप रेस्पिरेटरी रेट देखते हैं। अगर आपने नेक्स्ट जो मेंटेनेंस डोज देनी है, उस डोज को देने से पहले आपने ये 3 चीजें देखनी है। रेस्पिरेटरी रेट, जिसमें रेस्पिरेशन पेशेंट की कम होगी, 12 से कम आपको रेस्पिरेशन मिले, या यूरिन आउटपुट जो है पेशेंट कैथेटराइज रहेगी। आपका जो है 1 घंटे में 30 ml यूरिन आउटपुट नॉर्मल होता है। अगर 30 ml से कम आपको यूरिन आउटपुट पेशेंट का मिल रहा है, या आप डीप टेंडन रिफ्लेक्स चेक करते हैं। डीप टेंडन रिफ्लेक्स में इस तरह से जॉइंट्स वाले एरिया पर, नीज पर या एंकल पर पेशेंट को बिट किया जाता है। अगर पेशेंट को वहां पर पेन या सेंसेशन फील हो तो मीन्स के रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं। अगर पेशेंट को पेन या सेंसेशन फील ना हो तो मीन्स के जो रिफ्लेक्सेस हैं वो प्रेजेंट नहीं है। डीप टेंडन रिफ्लेक्स आप इस तरह से चेक करते हैं। तो इन तीनों में से अगर आपको एक सिम्टम भी प्रेजेंट मिले या तीनों प्रेजेंट मिले, तो आपने वहीं पर मैग्नीशियम सल्फेट को स्टॉप कर देना है, आगे कंटिन्यू नहीं करना।
फिर आपने क्या करना है, मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट देना है, जिसमें आप एंटीडोट मैग्नीशियम सल्फेट का क्या होता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट के नाम से इंजेक्शन आता है जो 10% होता है, 10 ml होता है। तो आपने ये पूरा 10 ml 10 मिनट में आईवी स्टेट करके या स्लो स्लो आपने पेशेंट को 10 मिनट में वो लगाना है, और वहीं पर मैग्नीशियम सल्फेट को आप फिर स्टॉप कर देंगे। तो ये आपके पास टॉक्सिसिटी साइन है, 3 चीजें। टॉक्सिसिटी साइन आपको क्या इंडिकेट करेगी, रिफ्लेक्सेस कम हो जाएंगे, टेंडन रिफ्लेक्स, रेस्पिरेशन कम हो जाएगी और यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा। इसका मतलब कि मैग्नीशियम सल्फेट बॉडी में एक्सेस अमाउंट में हो गया और वो टॉक्सिसिटी फैला रहा है, तो फिर आप उसका एंटीडोट देकर पेशेंट को सिक्योर कर लेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा आज का टॉपिक। इसमें हमने 2 चीजों का कवर किया। एक हमने ये देखा कि मैग्नीशियम सल्फेट किस तरीके से हम लगाते हैं, मेंटेनेंस डोज और लोडिंग डोज दोनों, और दूसरा साथ में हम मॉनिटरिंग करते हैं इसकी मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी की। ये आपके 2 क्वेश्चंस कवर हो गए। एग्जाम में आपसे टॉक्सिसिटी भी पूछी जा सकती है और आपसे ये मेथड भी पूछा जा सकता है कि आप ये आईएम मेथड बताएं मैग्नीशियम सल्फेट का, पिचार्ड रेजिमेन आईएम मेथड ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, समझ आया, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको पसंद आई, समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।